सीएम डॉक्टर मोहन यादव की करेंगे, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वीर बाल की शहादत के बारे में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, छात्रों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। वीर बाल की शहादत को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। बिना नाम लिए इस दौरान उन्होंने पंडित नेहरू पर भी हमला बोल कहा कि गुलाब लगाकर बाल दिवस को याद नहीं किया जा सकता। तो वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में जिस तरह से आज राष्ट्रपति द्वारा 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं इस बीच अब आप देखिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि वीर बाल की शहादत के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा, मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के बनाए, आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वीर बाल की शहादत को अब पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे समझ सके कि उनकी शहादत इस देश के लिए कितनी अच्छी साबित हुई, प्रभावी साबित हुई और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया इस देश के लिए। अवनीश जी, क्या हमारी आवाज अवनीश जी तक नहीं पहुंच पा रही है? दुर्गेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शुभांगी जी, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जी, तो इस निर्णय को, इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की ओर से ही ये पहल की जा रही है, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। देखिए, निश्चित रूप से और वीर बाल दिवस जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे छापजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। और जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश है, युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाली चीजें हैं कि मुगल शासक के अत्याचार पे और जो खिलाफ उन्होंने जो मात्र अल्प आयु जो थी 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदलने के लिए अड़े रहे, डटे रहे और खड़े रहे और उनको दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये निश्चित रूप से एक प्रेरणा का संदेश देने वाली चीज है। मैं आपके भी माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चीज को जो वीरता और शौर्य का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है, उसको पाठ्यक्रम में जोड़ने का निर्णय किया है। शुभांगी जी। बिल्कुल दुर्गेश जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि बिना नाम लिए बाल दिवस पर एक और बात कही गई कि गुलाब लगाकर बाल दिवस मनाना नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज हम किसी चीज को, किसी दिवस को मना रहे हैं तो उसमें हम प्रेरणा क्या दे रहे हैं, हम उसमें संदेश क्या दे रहे हैं। हम निश्चित रूप से जो बाल साहबजादे हैं उनको निश्चित रूप से हम अपनी उनकी शहादत पर हम पुष्पांजलि, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। और एक बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है हमारी आने वाली, और जो उनको प्रेरित करने का संदेश यह देता है। और अगर सिर्फ गुलाब लगाकर बाल दिवस मनाकर उसका उद्देश्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से उसकी ओर है। अवनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, खालसा पंथ के लिए, रक्षा के लिए जिस तरह से 2 साहिबजादे, जिन्हें हम साहिबजादे ही बोलते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिन्होंने शहादत दी थी, उन्हें आज का दिन ये ना सिर्फ समर्पित था, ये कार्यक्रम समर्पित था जो दिल्ली में हुआ, बल्कि बाल दिवस को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब उनकी जो शौर्य गाथा है उसे पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनकी शौर्य गाथा को पाठ्यक्रम में जोड़ने से कोई आपत्ति नहीं है। और शायद ये मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं और ये जो मतलब ये उनकी शौर्य गाथा पंजाब में उस क्षेत्र में आप देखेंगे
वहाँ के पाठ्यक्रम में है और बकायदा उनका नाम इतिहास में दर्ज है। उनके और कई सारी उनके नाम पर आप देखें वहाँ कई सारे मोनूमेंट्स भी हैं, शायद मोहन यादव जी की जानकारी नहीं है। और जहां तक गुलाब वाली बात है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद को आप कितना काटेंगे और कितना उनको गाली देंगे। बात है इसकी है, अगर आप कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम करें कोई समस्या नहीं। यहाँ यह है कि एक अच्छा काम बताकर आप एक गलत काम कर रहे हैं। आप मतलब एक तो मनरेगा की बात का जब आती है, मजदूरों की बात आती है, तो मनरेगा के नाम से आप महात्मा गांधी का नाम हटा देते हैं। और यहाँ आज बात आ रही है आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुलाब से आपको आपत्ति है। तो बात इतनी सी है कि पाठ्यक्रम में आप खूब सुधार करिए, सब करिए। सबसे पहले स्कूल तो सुधार लीजिए, स्कूलों की क्या हालत है, स्कूल के शिक्षकों की हालत सुधार लीजिए। एक एक शिक्षक पूरा स्कूल चला रहा है। कई स्कूल तो ऐसे हैं कि जिनमें बिल्डिंग तक नहीं है, शौचालय तक नहीं है। हजारों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं कि जिनमें बिजली तक नहीं है। वो तो सुधार लें। निरंतर जो कुल मिलाकर वीर बाल बहु दिवस के मौके पर जो ये ऐलान किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, इससे आपको कोई ऐतराज नहीं है और निश्चित तौर पर साहिबजादों की शौर्य गाथा को तो जोड़ना ही चाहिए और इतिहास को बच्चों तक पहुंचाना ही चाहिए। इसे एक अच्छी पहल ही हम कहेंगे मध्य प्रदेश में होने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।